वंदे मातरम। बंधुओं, आज एक विषय हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि जैसे अभी महीने भर पहले दीपावली का त्यौहार बीता, उसमें हम बड़ी संख्या में लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं विसर्जित करते हैं। और विसर्जित क्या करते हैं, हम इनको इधर उधर पेड़ों के नीचे, दीवारों के पीछे ले जाकर रख देते हैं। हमें ये लगता है कि भाई ठीक है, हमारे आँख के सामने से चला गया और उसके बाद क्या हो रहा है उस प्रतिमा के साथ हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो एक कहते हैं ना कि हम गिल्ट कॉन्शियस से बचने के लिए हम उसको ले जाके कहीं पेड़ के नीचे, उसके बाद उस प्रतिमा के साथ क्या हो रहा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी मैं कुछ दिन पहले निकला था तो देखा वृक्षों के नीचे और चारों तरफ कितनी प्रतिमाएं फेंकी हुई थी। उसका एक हमने छोटा सा वीडियो बनाया है, आप भी देखें। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, चारों तरफ प्रतिमाएं पड़ी हुई हैं और वृक्षों के नीचे इसके कई तरह के परिणाम हैं, जिसमें से दो प्रमुख है। एक तो पर्यावरण से संबंधित है और दूसरा कहीं न कहीं हमारे जो सनातन धर्म और संस्कृति है उस पे एक तरह से धब्बा जैसा है। देखिए, इतने सारे आक्रमणकारी आए लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, उसको किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा पाए। हमेशा से चला आ रहा है और हमेशा रहेगा, लेकिन हम जो इसके मानने वाले हैं वो ही खुद ही उसका नुकसान कर रहे हैं। विधर्मी इन्हीं सब चीज़ों को लेके तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के फोटोज लगाते हैं, वीडियोस लगाते हैं और उपहास करते हैं कि हम अपने देवी देवताओं का खुद ही सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि ये सड़क के किनारे फेंकी हुई है और मलिन होती रहती हैं जानवरों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा। पहली चीज़ तो ये है। दूसरे, पर्यावरण को लेके, जैसे पीपल का वृक्ष है, बड़ वृक्ष है, इसके नीचे हम मतलब पूजा पद्धति का एक हिस्सा बना लिए हैं और ले जाके एकदम वृक्ष के नीचे दीपक जला देते हैं, अगरबत्तियां लगा देते हैं। और अब तो सुबह सुबह टीवी में कई तरह के राशिफल वाले आते हैं और वो कहते हैं खीर चढ़ाइए, पूड़ी चढ़ाइए, गुड़ चढ़ाइए। हम ले जाके वृक्षों के नीचे रख देते हैं और उसका नतीजा क्या होता है, ढेर सारे चींटियां और चूहे बिल बना लेते हैं, उनको खाने के लिए आते हैं और परिणाम स्वरूप वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। धीरे धीरे वो पेड़ मर जाता है। इससे एक पर्यावरण को भी भारी नुकसान होता है, क्योंकि आपको पता है कि वट वृक्ष और पीपल के वृक्ष हमारे पर्यावरण संरक्षण में कितने सहयोगी हैं। शुद्ध हवा देने में उनका योगदान सर्वोपरि है, लेकिन हम इस बात पे ध्यान न देते हुए इन आडंबरों में फंस जाते हैं और कहीं न कहीं पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने धर्म और संस्कृति के लिए भी ये उचित नहीं है। हम हमेशा विधर्मियों के हाथ अपमानित होते रहते हैं। हमारे जो इष्ट देव हैं या जिनमें हमारी आस्था है, भाई हम तो सनातन संस्कृति के पोषक हैं, हम तो पत्थर रख के और संकल्प कर लेते हैं कि ये ईश्वर है और उसमें ईश्वर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो यदि हम इस तरह का कार्य करेंगे तो विधर्मी इसका उपहास करेंगे ही करेंगे। तो हमें एक बार इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है कि पूजा सामग्री का उचित निस्तारण परम आवश्यक है। जो भी विधि, देखिए, जल स्रोत में डालने के पक्ष में हम नहीं रहते हैं, क्योंकि इससे जल प्रदूषण होता है। हम कहीं न कहीं इसको अगर हम कहें कि मिट्टी में दबा दें या इस तरह का कुछ विचार करें या ऐसी प्रतिमाएं लाएं कि जो जल में डालने से वो मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाए, तो इस तरह की मूर्तियां हम ले आए तो अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं से भी इसको बाहर फेंकना और वृक्षों पर थोड़ा सा हमें अगर हम उनका केयर नहीं कर सकते तो उन पे दया तो कर ही सकते हैं। तो बंधुओं, एक बार एक समुचित और संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है कि हम विधर्मियों के उपहास से भी बचें और अपने पर्यावरण का भी संरक्षण कर सकें। आज के लिए इतना ही, फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।